मीटर ब्रिज है, हमें मीटर ब्रिज पढ़ना है, हमें प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज दे दिया गया है, तो हम मीटर ब्रिज के बारे में देखिए क्या जानते हैं। पहले तो हम उस मीटर ब्रिज किस बेस पे कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसमें प्रिकॉशन क्या लिए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस मीटर ब्रिज में समझेंगे। आपको सारा दिमाग, अपना सारा फोकस वीडियो में देखना है, लगाना है, क्योंकि आपके अगर वाइवा में कोई क्वेश्चन फंसता है इससे संबंधित, तो आप आंसर जरूर से जरूर दे पाएंगे। आपको वो सारी बातें बताई जाएंगी जो एक टीचर आपके वाइवा में आपसे डिस्कस कर सकता है। ठीक है, देखते हैं कि ये मीटर ब्रिज क्या है। तो सबसे पहले हम मीटर ब्रिज का वर्क देख लेते हैं कि आखिर ये मीटर ब्रिज का कार्य क्या है, ये वर्क किस पर करता है। मीटर ब्रिज का जो कार्य है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक अननोन वायर है, कोई भी एक वायर है जिसका हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो हम मीटर ब्रिज का यूज करके उस वायर का रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। किसी वायर के रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए हमें दो इंस्ट्रूमेंट बताए जाते हैं, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक मीटर ब्रिज। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम अपने मेन टॉपिक मीटर ब्रिज पर देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स को पहले यूज किया जाता था, लेकिन जो मीटर ब्रिज है वो इससे ज्यादा एक्यूरेट है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज्यादा सुग्राही है, वो ज्यादा इसमें एक्यूरेसी है, इसलिए हम लोग मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। देखिए मीटर ब्रिज का जो वर्क होता है वो हम समझ गए हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें मीटर ब्रिज का यूज करना पड़ता है। क्लियर? अब ये मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमको क्या कह के देता है? प्रिंसिपल। तो देखिए पहला नंबर वर्क, दूसरा प्रिंसिपल। वर्क तो यह है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें मीटर ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। और ये जो मीटर ब्रिज है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये देखते हैं। ये जो मीटर ब्रिज है ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ये किस पर? व्हीट स्टोन ब्रिज पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ये हमारा पूरा मीटर ब्रिज वर्क करेगा। ठीक, अभी हम देखते हैं कि मीटर ब्रिज के बारे में इतनी देर से हम लोग कह रहे हैं मीटर ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मीटर ब्रिज का क्या संरचना होती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, मीटर ब्रिज के तीसरे कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि इसकी जो रचना है, ये रचना क्या होती है, कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मीटर ब्रिज में क्या होगा कि हमारे पास जैसे जैसे हम आपसे बोलेंगे, जैसे जैसे हम आपको फिगर में बनाएंगे, पूरी वही बात आपको अपने प्रैक्टिकल में बतानी है, वही बात आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखनी है। आपके अगर नोट्स में या आपको अगर एग्जाम में टॉपिक आता है तो आपको वही चीजें सारी लिखनी है जो हम आपको इसको फिगर बनाते समय डिस्कस करेंगे, बोलेंगे। सबसे पहला क्या लिखना है? वर्क। इसका वर्क ये है कि ये किसी भी वायर का रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा नंबर इसका प्रिंसिपल, ये व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है, युक्ति है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन बनाते समय, इसकी रचना बनाते समय जैसी जैसी लैंग्वेज का यूज करेंगे, जो बोलेंगे, आपको उसी लैंग्वेज में पूरा इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। हेडिंग यही पड़ेगी, वर्क, प्रिंसिपल, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालने के बाद आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे वही सारी लाइन लिखेंगे जो कंस्ट्रक्शन करते समय हम आपको बोलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें एल आकार की, एल शेप की दो प्लेटें होती हैं, दो पट्टियां होती हैं, एक ये और दूसरी एल आकार की ये पट्टी। हमें लिखना भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम बोलकर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें एल आकार की दो पट्टियां हैं और इनके बीच में एक तीसरी पट्टी और लगी होती है। इन पर पेंच लगे होते हैं, संबंधक पेंच। पेंच हम वही होते हैं जो हमारे पास, जैसे हम ये कहें कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास प्लग है, तो उसमें क्या होता है कि हमने पेच खोला, तार डाला और उसको कस दिया, फिर वो हम स्विच बोर्ड में लगा सकते हैं। उसी तरह से यहां पर पेच लगे होते हैं, इस पेच को हमने खोला, यहां पर वायर लगाया और उसे पेच को टाइट कर दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं पेंच। हिंदी में संबंधक पेंच कहा जाता है। क्लियर? अभी क्या होता है कि इस पे हम नेमिंग कर लेते हैं, तो नेम क्या होगा, यहां पर लिख लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ। क्लियर? अब क्या है
कि यहां पर एक जो लगा है 1 मीटर लंबा वायर बंधा होता है और इस वायर का नाम होता है मैग्नीन का वायर। यहां पर हम कॉन्स्टेंटन का वायर भी यूज कर सकते हैं और मैग्नीन का वायर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एल शेप की 2 प्लेटें होती हैं, इनके बीच में एक तीसरी प्लेट लगी होती है, इन सभी प्लेटों पर संबंधक पेंच लगे होते हैं। एज इट इज ऐसी ही लैंग्वेज आपको लिखनी है। इसमें टर्मिनल M और N है, जिसके बीच में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर लगा होता है, जिसको हम लोग लाकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं और वो बैटरी एक धारा नियंत्रक से लगाई जाती है। इसको हम लोग RH रियोस्टेट कहते हैं, इसे धारा नियंत्रक, जिससे हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि इसमें जो B और A टर्मिनल है, इसके बीच में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोधक बॉक्स बांधते हैं, जिसमें कई सारी प्रतिरोध की कुंजियां, कई सारी कीज रेजिस्टेंस की लगी होती हैं। इसके D और E टर्मिनल पर वो वायर बांधते हैं जिसका हमको रेजिस्टेंस पता करना है। ये वही वायर है जिसके लिए हमने ये पूरा सेटअप तैयार किया है। ये वायर वो है जिसका हमको रेजिस्टेंस पता करना है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो C टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हम एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी, और इसको लाकर हम एक जॉकी से संबंधित करा देते हैं। जॉकी को क्या कहते हैं? संट। देखिए, ये हमारा मीटर ब्रिज का पूरा फिगर तैयार हो गया। सबसे सिंपल तरीके से हमने क्या किया है उसको हम एक बार आपको कंस्ट्रक्शन देखते हैं, रिवाइज करते हैं। इसमें एल आकार की, एल शेप की 2 प्लेटें होती हैं, इसके बीच एक तीसरी पट्टी और लगाई जाती है, जिन पर संबंधक पेंच लगे होते हैं। इसमें M और N टर्मिनल पर 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का वायर लगा होता है और इसका संबंध लाकर नीचे एक बैटरी और रियोस्टेट धारा नियंत्रक से करा देते हैं। इसमें A और B टर्मिनल पर एक प्रतिरोधक बॉक्स बना होता है जिसमें प्रतिरोधक कुंजियां लगी होती हैं और इसके D और E टर्मिनल पर वो वायर बांधते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है। और इसमें जो C टर्मिनल है उससे हम एक धारा मापी लगाते हैं जो करंट के नाप कर करंट को हमें देता है, जिसका संबंध एक जॉकी मतलब संट से लगा देते हैं। ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। एज इट इज इसी तरह से इसे हमें लिखना है। इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे प्रतिरोध बॉक्स जिसमें प्रतिरोध की कुंजियां घुसी होंगी। इसे हम लोग कहते हैं धारा मापी, गैल्वेनोमीटर, और यह है हमारा जॉकी। इसे क्या कहते हैं? जॉकी। ये है हमारा धारा नियंत्रक। इसे हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं। ये है सेल। ये वायर है 100 सेंटीमीटर लंबा, मतलब कह सकते हैं 1 मीटर लंबा। इसमें क्या है कि ये जो वायर है, ये वायर है मैग्नीन का। ये मैग्नीन का वायर है, इसे हम कॉन्स्टेंटन का वायर भी कह सकते हैं। यहां कॉन्स्टेंटन का वायर भी ले सकते हैं। अब क्या है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करने वाला ये जो मीटर ब्रिज हमने बना रखा है, इसका कंस्ट्रक्शन तो हो गया तैयार। अब हम इसकी वर्किंग कैसे करते हैं? इसकी वर्किंग ये है, देखिए अभी हमने वर्क लिख लिया कि ये वर्क क्या करता है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर पता करना है तो हमें मीटर ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स मीटर ब्रिज से कम एक्यूरेट होता है, उसकी सुग्राह्यता कम होती है, इसलिए हम मीटर ब्रिज का इस्तेमाल ही करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ये मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है और ये इसका कंस्ट्रक्शन था, वो हमने आपको इसमें डिस्कस किया। इसमें इस तार को हम लोग लिख लेते हैं S और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लिख लिया इसे R। ठीक, अब देखिए वर्किंग हम क्या करते हैं, इसकी कार्यविधि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं वर्किंग, कार्यविधि। इसका चौथा स्टेप है कार्यविधि। कार्यविधि में क्या है, देखिए शुरू करते हैं अपनी कार्यविधि। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से जो सेल लगा है या बैटरी भी लगा सकते हैं, यहां से अगर हमने करंट का फ्लो करवाना चालू किया तो जब करंट यहां से फ्लो होगी तो इस मैग्नीन के वायर में करंट बहेगी। क्या करते हैं कि हम अपना ये जो अननोन वायर लगा है, इस वायर का हमें रेजिस्टेंस पता करना है।
तो हम क्या करते हैं कि जॉकी बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे हमारा ये अपना मार्कर है, मार्कर की नोक जॉकी की नोक होती है, और इस जॉकी का रिलेशन किससे संबंध होता है, इस धारामापी से। यहां से करंट का फ्लो किया और यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी एक रेजिस्टेंस की निकाल ली। जैसे मान लीजिए हमने 2 ओम की रेजिस्टेंस की निकाल के और बाहर रख ली इस प्रतिरोध बॉक्स से। उसके बाद क्या किया, इस जॉकी को इस तार पर हमने टच कराया, यहां टच कराया, यहां टच कराया, और जब हम टच कराते हैं इस वायर पे तो देखते हैं कि इस जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई में ऐसे थोड़ा सा विक्षेप होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो हम इस जॉकी को इस तार पर छुआकर ऐसी पोजीशन पाना चाहते हैं कि ये जो धारामापी है गैल्वेनोमीटर, इसमें ये सुई बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी हो जाए, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन इधर उधर ना हो। अगर हम क्या 2 ओम की कुंजी निकालने के बाद इसको हम यहां वहां टच करा के नल डिफ्लेक्शन मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं पा रहे हैं, तो हम उस कुंजी को फिर से यहां लगा देते हैं और किसी दूसरे ओम की कुंजी निकालकर हम बाहर रखकर फिर वही प्रोसेस करते हैं कि जॉकी को हम लोग इस वायर पर टच कराते हैं और ऐसी पोजीशन को ढूंढते हैं कि जहां टच कराएं वहां पर टच कराने के बाद ये गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सुई खड़ी हो, उसमें कोई भी विक्षेप ना हो, वो शून्य विक्षेप की स्थिति में हो। तो देखिए जैसे यहां पर हमने कोई भी किसी भी ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद यहां पर हमने इसको टच कराया तो हमें गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। तो हम क्या करते हैं कि जब ये शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई तो यहां पर हम ये रीडिंग नाप लेते हैं। मान लीजिए L लेंथ पर हमको ये शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई नल पोजीशन, तो ये पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, उसमें से ये L है तो बची डिस्टेंस होगी 100 माइनस L। ये अब हम देखते हैं कि हमारा तार जो है मैग्नेट का वो 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में बट गया। अब हमें यहां पर व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रिंसिपल है वो बहुत काम में आएगा। देखिए सबसे पहले तो वर्किंग को एक बार हम आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि सबसे पहले यहां से करंट का फ्लो करवाते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस की निकाल लेते हैं और इस जॉकी को वायर पे टच करा वो पोजीशन ढूंढते हैं जिससे ये धारामापी में नल रिफ्लेक्शन हो, शून्य विक्षेप की स्थिति हो। जब वो पोजीशन हमें मिल जाती है तो तार वहीं से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये हिस्सा L, बचा हुआ हिस्सा 100 माइनस L। तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बताया गया था कि जब तार 2 हिस्से में बढ़ जाए तो ये दोनों रेजिस्टेंसों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के अगर इक्वल है तभी यहां नल डिफ्लेक्शन है। व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पर ये बताता है, जैसे मान लीजिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा फिगर बना हुआ है ये। अब यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है धारामापी और यहां पर बैटरी लगी है या सेल लगा हुआ है, यहां की लगी है। अब ये P, Q, R और ये S, अगर P और Q का रेशियो R/S के रेशियो के बिल्कुल बराबर है तो यहां पर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इस मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में भी हमने यहां पर सुई, यहां पर जॉकी को टच कराकर यहां नल डिफ्लेक्शन ही तो पा लिया। तो इसका मतलब जब यहां नल डिफ्लेक्शन है इसका मतलब कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बिल्कुल इक्वल होगा। देखिए कैसे, R/S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो S इज इक्वल टू हमको मिलेगा R 100 माइनस L अपॉन L। ये हमें फॉर्मूला मिलकर तैयार हुआ। इसमें ये जो लेंथ जहां तक है वो हम मेजरमेंट करके यहां पुट करते हैं तो हमें इस वायर का S की जो वैल्यू है नोन रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। ये था हमारी वर्किंग। अब हमें इस पूरे मीटर ब्रिज में हमने वर्क देख लिया, इसका प्रिंसिपल देख लिया, इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, इसकी वर्किंग देख ली, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करते समय हमको ये बात भी तो पता होनी चाहिए कि पूरे एक्सपेरिमेंट करते समय हमें प्रिकॉशन कौन सा रखना है, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। हर एक एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा जरूरी से ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिकॉशन देख लेते हैं क्या होता है। सावधानियां, पहले नंबर की सावधानी प्रिकॉशंस। पहला नंबर का प्रिकॉशन हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस की निकाल कर बाहर रखते हैं और यहां पर जॉकी को टच कराते इसमें शून्य विक्षेप मतलब नल डिफ्लेक्शन अगर हमें पाना है, ये प्रोसेस करने में अगर हमें ज्यादा देर लग रही है तो हम कुछ समय के लिए यहां से करंट का फ्लो बंद कर देते हैं।
अगर ऐसा हमें ज्यादा टाइम हो गया करते समय तो ये तार गर्म हो जाएगा, जिससे तार ने अपने खुद का रजिस्टेंस को बदल लेना है। जब तार के खुद का रजिस्टर बदल जाएगा अधिक समय तक करंट फ्लो होने के कारण, तो ये किसी अन्य तार का दूसरे वायर का रेजिस्टेंस ही नहीं नाप पाएगा। तो पहली प्रिकॉशन ये है कि हमें ज्यादा टाइम तक इसमें करंट का फ्लो नहीं करवाना है। अगर हमें नल पोजीशन में मतलब ढूंढते समय ज्यादा समय लग रहा है तो हम यहां से करंट का फ्लो कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। पहला प्रिकॉशन ये है। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि अगर हमने जॉकी को यहां पर टच कराया, हमें नल डिफ्लेक्शन मतलब शून्य विक्षेप नहीं मिला, तो हमने इसको यहां टच कराया और फिर देखा, उसके बाद यहां मतलब तार पे हम टच करा कर यहां शून्य विक्षेप मतलब नल डिफ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं। उस प्रोसेस में ये ध्यान रखेंगे कि अगर जॉकी यहां छुआ है, यहां टच किया है और हमें यहां टच करानी है, तो हम जॉकी को ऐसे रगड़ते हुए यहां पर नहीं लेके आएंगे, हमें जॉकी उठा के लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम जॉकी को तार पर रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो वो तार क्या होगा, घिसेगा, जिससे उस तार के क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो जब हम जॉकी घिसते हैं तो एरिया कम होता है, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस हाई, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें ये दो प्रिकॉशन ध्यान रखना है कि अधिक समय तक करंट का फ्लो नहीं करना है, और दूसरा ये कि हमारे पास ये जो जॉकी है उसको कभी मैग्नेट के वायर पर रगड़ना नहीं है। ये था हमारा पूरा मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज के बारे में सारे कॉन्सेप्ट, ये जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्या वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी और ये वर्क किस तरह से करता है, इसके प्रिकॉशंस क्या थी, हमने इस मीटर ब्रिज के बारे में सारी बातें देख ली। अगर आपको इसके बारे में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको इससे संबंधित समाधान जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।